Good morning, students. I am Pablo Kumar, the teachers of Daffodil Public School. Today's class, computer of chapter 2. The class of 5th, chapter 2, the class chapter 2. Students, today's learn about central processing unit. Today learn about central processing unit. Central processing unit, that means CPU. CPU is the brain of computer. The brain of computer is CPU, and CPU consist many parts. Have many parts such as RAM, hard disk, motherboard, and many devices are attached in CPU. There are first functional units of computer. First पढ़ना है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको है इनपुट. इनपुट मीन्स इनपुट टू इंटर द डेटा. Input means enter the data from the keyboard or mouse. Input means enter the data into the computer. कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है. इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, scanner, webcam, and etc. are input device, and there are many input devices. So these are input devices. These enter the data into the computer. So input means the process of unit input data instructions. The process of input data instruction and प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. कहता है कि इनपुट मीन्स डेटा को और या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर किया जाता है, या प्रोग्राम को भी कंप्यूटर में इंटर किया जाता है. किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में. कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, इंस्ट्रक्शंस, ये सबको इंटर किया जाता है, जिससे कि आपका इंटर डेटा जब होगा तो आपका सबसे पहले इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड मेनी ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम. कहता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जब मिलते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप सेंटेंस में देखते हैं कि देयर आर ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस. जैसे हम सेंटेंस से बात करते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ सेंटेंस, उसी प्रकार से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम. तो द प्रोसेस ऑफ इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. फिर है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट मीन्स क्या होता है? मेमोरी यूनिट स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम. डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में. जैसे ह्यूमन बींग्स, हर एक का मेमोरी यूनिट होता है. ह्यूमन बींग्स जो भी लिविंग थिंग्स है सभी का मेमोरी यूनिट होता है. उसमें लोग अपने डेटा और प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं डेटा और प्रोग्राम को. सो दैट द मेमोरी यूनिट स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा. मेमोरी यूनिट का काम है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना. ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक मीन्स टू डू द कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन सच एज सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये सारे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं. ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कि आपको आते हैं सब्ट्रैक्शन. उसके बाद कहता है दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम
is the place where the actual execution of the instructions. Actual execution of the instruction take place during the processing unit. कहता है जब प्रोसेस होता है तो ये एक्चुअल डेटा को लेता है, ये एक्चुअल रिजल्ट आपको देगा। यानी अर्थमेटिक यूनिट में जो भी डेटा हल होगा वो एक्चुअल में होगा, एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्चुअल एक्सप्रेशन आपको वो देगा। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट दैट इज टू वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग यानी कंप्यूटर पर जब हम काम करते हैं उसके बाद किए गए काम को हम जब इंटर करते हैं तो डेटा डिस्प्ले होता है आपका मॉनिटर पर। तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। जब हम डेटा को कोई टाइप कर लेते हैं और उसे प्रिंट निकालते हैं तो आपको पेपर पर A4 साइज पेपर पर आप प्रिंट निकालते हैं, दैट लाइक प्रिंट इज आउटपुट डिवाइस। एंड वी वर्क द रिजल्ट वेयर शोन। जो हमारे रिजल्ट को शो करता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। कहता है द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय ALU, यानी जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा रिजल्ट प्रोसेस होता है और दिखाता है, इज डिस्प्लेड बाय आउटपुट डिवाइस, और जो कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा आपको दिखाया जाता है, डिस्प्ले करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, रीडर, एडिशन, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल यूनिट माने कंट्रोल यूनिट मीन्स CU, इसका शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हम ये जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द इंटर डेटा। जो डेटा को इंटर किया जाता है वो कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा डेटा को सभी प्रोग्राम को किया जाता है। कहता है द ऑपरेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, सभी यूनिट जिसमें इनपुट, मेमोरी, LU, आउटपुट, सभी यूनिट्स का कोऑर्डिनेट बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है डेटा को, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में विभिन्न प्रकार के भाग हैं। बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि CPU का वर्क क्या है, CPU क्या है, ये सारे चीज़ को हम जानते हैं, दिखाते हैं कि CPU में बहुत सारे डिवाइस अटैच होते हैं। मदरबोर्ड जैसे होता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सारे चीज़ें हैं जो कि आपको रैम, ऐसे और भी चीज़ें हैं जो कि अटैच रहते हैं। पता है स्ट्रक्चर ऑफ CPU का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ CPU कहता है CPU, यहाँ से हमने डेटा को एंटर किया, CPU में गया, CPU से कंट्रोल यूनिट में। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका होता है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि कंट्रोल यूनिट से जब जैसे डेटा को आप इनपुट डिवाइस से यहाँ से कीबोर्ड या माउस से लिए, कीबोर्ड से डेटा को एंटर किए, CPU में गया, कंट्रोल किया, उसके बाद यह डेटा इसमें गया ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में चला गया, और यहाँ से डेटा आया मेमोरी में, और फिर यह कंटिन्यू होता है और
वो आउटपुट यूनिट्स में होगा। तो ये है स्ट्रक्चर। पहले सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला आपका है, उसके बाद इनपुट करेगा तो कंट्रोल डेटा जाएगा कंट्रोल यूनिट में, फिर आएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, फिर जब आएगा मेमोरी यूनिट में। डेटा कहाँ आएगा? मेमोरी यूनिट में आएगा, फिर डेटा रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पर डेटा यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ से डेटा आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर या प्रिंटर में चला जाएगा। कहता है सीपीयू। सीपीयू मीन्स होता है द सेंट्रल यूनिट एंड द अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट आर टुगेदर। जब एक साथ दोनों मिल जाते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब जब मिल जाते हैं एक साथ तो कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू में बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो कि उसका ऐसे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और सीपीयू में बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू इज द स्मॉल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम filtered inside the CPU box. बॉक्स में बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं इन लार्ज मशीन। CPU requires one of more printers। CPU और भी बहुत सारे रिक्वायर